नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं अंकित वर्मा आपका बेहद स्वागत करता हूँ कितन इंस्टीट्यूट 3.0 क्लासेस पे। तो कैसे हो आप लोग? बढ़िया, एकदम जबरदस्त। मैं आशा करता हूँ आप लोग बेहद अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर हो रही है आपके क्लास 10th व 12th की अच्छे लेवल पे तैयारी एकदम बेहतर तरीके से कराई जा रही है 9 बजे और 10 बजे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, मतलब लेक्चर 4। हम लोगों ने लेक्चर 3 तक पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक प्रश्नावली 1.2 खत्म कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.3 क्लास 10 मैथ का। ठीक है, चैप्टर का नेम था हमारा वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं। और आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3। ठीक है, हमारा ये लेक्चर है 4। लेक्चर ये चौथा, मतलब चौथी क्लास है प्रश्नावली 1.3 का। तो यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं, क्लास 10th का मैथ सिलेबस प्रश्नावली 1.3। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर के बारे में। हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। आज हम सीखेंगे ऐसी संख्याएं कि जिनको हमें सिद्ध करना पड़ेगा। आपके डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं हमारे ऐसे क्वेश्चन। जैसे आएगा हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है कि ये हमारे प्रश्नावली 1.3 के सबसे पहले क्वेश्चन ऐसे ही डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको आप अच्छे तरीके से समझिएगा। ठीक है, एकदम बेहतर। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, उसको हम कैसे करेंगे सॉल्व। ठीक है, चलो सबसे पहले हम इसके विपरीत √5 को एक मानेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, माना, मैथ में मानना तो पड़ेगा। माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब आपको पता होगा कि यदि कोई संख्या हमारी परिमेय होती है तो परिमेय को हम P/Q या A/B के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, चलो √5 एक परिमेय संख्या है, अतः इसे हम लिख सकते हैं। अतः ये हो जाएगा हमारा जो √5 है, √5/A/B। ठीक है, √5 = A/B, जहां पर जो हमारा ये व B है वह सहपूर्णांक है और ये कामा B उभयनिष्ठ है। ठीक है, उभयनिष्ठ है या गुणनखंड है। ठीक है, चलो तो अब इसको हम करेंगे बटा 1 और कर देंगे इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही है।
अब इसका करेंगे मल्टीप्लाई यहाँ से, इसका करेंगे मल्टीप्लाई यहाँ से, तो रूट 5 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 5b आ जाएगा, ठीक है। और 1 से a से मल्टीप्लाई करेंगे a आएगा, ठीक है। अब हम इसका करेंगे स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अभी तक मैं जो बता रहा हूँ आपको एकदम बेहद अच्छे तरीके से समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? अगर आपको अभी तक हमने जितना पढ़ा अगर अच्छा समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करिए और दबा के लाइक कर दीजिए। इसका और इसका दोनों का करेंगे वर्ग, यानी रूट 5b का करेंगे वर्ग और a का करेंगे वर्ग। रूट 5 को जब रूट 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 5 और b से करेंगे तो आएगा 5b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ a का a स्क्वायर हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा समीकरण फर्स्ट, ठीक है। चलो, और यहाँ आपको एक मेन पॉइंट ध्यान देना होगा कि जो हमारा ये स्क्वायर है वो विभाजित कर रहा है किसको? 5 को। देखो ये स्क्वायर विभाजित कर रहा है 5 को, तो ये भी विभाजित 5b स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर और 5b स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर, मतलब और जो यहाँ पर ये स्क्वायर है वो विभाजित कर रहा है 5 को, तो जो हमारा ये भी होगा वो भी विभाजित करेगा 5 को। अब हम ये की जगह रखेंगे 5c, ठीक है। चलो हम लोगों ने देखा अभी तक समीकरण फर्स्ट 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जहाँ ये स्क्वायर विभाजित कर रहा है 5 को तो a भी विभाजित करेगी 5 को। अब हम ये यहाँ पे रखेंगे 5c, देखेंगे कि यदि 5c भी विभाजित करेगा 5 को तो ये हमारा विरोधाभास से गलत होगा, क्योंकि ये जो रूट 5 होगा एक अपर में होगा, क्योंकि वो ये को भी विभाजित कर रहा है और b को भी विभाजित कर रहा है, ठीक है। चलो अब इतना हो गया नोट, तो अब हम करेंगे आगे। चलो इसके आगे हम करते हैं। हमारा समीकरण फर्स्ट क्या था? जो हमारा समीकरण फर्स्ट था वो था 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हम रखेंगे a के जगह पे b, ये का मान रख देंगे अगर हम 5c, ठीक है। ये इक्वल टू 5c रखने पर, चलो अगर ये पर हम 5c रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5b स्क्वायर और 5c का स्क्वायर, ठीक है। ये रहेगा हमारा 5b स्क्वायर प्लस 50 25c स्क्वायर, 5 कम 5 55 25, ठीक है। अब जो हमारा b स्क्वायर होगा वो विभाजित करेगा 5c स्क्वायर को। अब देखो यहाँ पर b स्क्वायर भी 5 को विभाजित कर रहा है, वो b स्क्वायर विभाजित कर रहा है 5 को, तो ये भी विभाजित करेगा 5 को, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा जो ये स्क्वायर है वो भी विभाजित कर रहा है 5 को, जो ये है वो भी विभाजित कर रहा है 5 को, और यहाँ पर b स्क्वायर हुआ b, दोनों विभाजित कर रहे हैं 5 को। अर्थात जो हमारा मानना है यह रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो विरोधाभास से हमारा यह मानना होगा कि जो ये हमारा रूट 5 है, अतः रूट 5 एक अपरिमेय
अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम बात करेंगे अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास के कारण प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलो, यह हमारा रूट 5 के एक अपरिमेय संख्या है, यह विरोधाभास के कारण प्राप्त हुआ है। अतः हमारा जो मानना ये था ये गलत है, क्योंकि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम, आपको डायरेक्ट एग्जाम में इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको हिंदी जो है एकदम बढ़िया हिंदी, जो इसके थ्योरिकल हैं इनको एकदम बढ़िया अच्छे से लिख के आना होगा, और आपको पूरे के पूरे नंबर यहाँ मिलेंगे। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसे आपके क्वेश्चन बनेंगे, केवल चेंज कर देंगे यहाँ पर, रूट 5 के आपका रूट 3 दे देंगे या रूट 2 दे देंगे, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, हमने ये समझ लो फर्स्ट टॉपिक हमने इस पे क्वेश्चन किया। अभी कुछ थोड़े डिफरेंस क्वेश्चन इससे आते हैं, उनको भी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करेंगे सोल्व। इतना हो गया अगर नोट, तो हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलो, ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। अब आप करेंगे इसका होमवर्क, यहाँ पर रूट 3 दे रहे हैं। ठीक है, चलो, क्वेश्चन दूसरा, क्वेश्चन तीसरा, सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। चलो, आपके ये दो क्वेश्चन हो गए होमवर्क, इसको कर लेना आप घर पर। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चनों का कर लेना घर पे प्रैक्टिस, और जब कल हम आएंगे नेक्स्ट क्लास में तो आप इसका सॉल्यूशन हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलो, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक आप लोग इसको करो नोट। ठीक है, तब तक हम पी ले पानी। क्वेश्चन 3 तक हो गया, दोनों क्वेश्चन को कर लेना घर पर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन 4 के बारे में। चलो, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। आज जो हमारा माइक था वो था स्विच ऑफ, इसलिए आपको थोड़ी वॉइस प्रॉब्लम दिख रही होगी। चलो, कोई बात नहीं। अभी ये सेम हमारा जो क्वेश्चन है बस उसी टॉपिक पे है, थोड़ा यहाँ पर प्लस दे रखा है, उसको कर लेंगे हम थोड़ा चुटकी से अलग कर लेंगे, थोड़ा सॉल्व। बस 2-3 स्टेप के बाद फिर से हमारा वही शुरू हो जाएगा जो इससे पहले हम कर चुके हैं। ठीक है, चलो, अब इसको हम मानेंगे। माना 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय, ये परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 + 2 रूट 5 बी कहाँ से आ गया। ठीक है, चलो, 3 + 2 रूट 5 अगर परिमेय संख्या है तो इसको हम लिख सकते हैं a/b के रूप में। ठीक है, जहां ये व b एक सहपूर्णांक संख्या है। चलो, ठीक है, अब देखो यहां दिख रहा है प्लस,
इसको रखो एक साथ में और इसको कर दो अलग, दूसरे पक्ष में भेज दो, यानी यहाँ हमारा बचेगा 2√5 इक्वल टू ये अपान b माइनस 3, ये हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, इसका हम करेंगे पक्षांतर। अब 2√5 इक्वल टू b और 1 का जब हम करेंगे एलसीएम तो हमारा नीचे आएगा b और यहाँ है ये b से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, चलो ये हाँ हो जाएगा हमारा, ये b है यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा माइनस का चिन्ह लगेगा, यहाँ 1 है b से मल्टीप्लाई होगा b और b को ऊपर से दोनों जगह b से करेंगे गुणा तो यहाँ हो जाएगा हमारा 3b। ठीक है, अब देखो यहाँ जो आपको संख्या दिख रही होगी, चलो इसको हम कर देंगे, यहाँ देखो गुणे में दिख रहा है, इसको जब इधर पक्षांतर करेंगे ये हो जाएगा हमारा भाग में। ठीक है, इधर बचेगा √5, इधर हो जाएगा ये -3b और 2 इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 2b हो जाएगा। ठीक है, चलो 2b। ठीक है, अब 2b हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो संख्या दिख रही होगी ये मानी जाएगी हमारी अभाज्य संख्या। क्या? अभाज्य संख्या। और जो यहाँ पर आपको 3 और 2 दिख रहे होंगे ये हमारे होंगे क्या? एक परमीय संख्या। ठीक है, ये जो मानी जाएगी ये दिख रही होगी आपको परमीय संख्या। चलो तो हम बात करेंगे जो ये कामा b है वो 3,2 के 3,2 यानी पूर्णांक संख्या है। ये कामा b, जो ये कामा b है वह 3,2 का एक परमीय संख्या है, एक परमीय संख्या है। ठीक है, एक परमीय संख्या है। ये बात पता चली आपको? ये एक अभाज्य संख्या है, ये एक परमीय संख्या है। तो जो हमारा होगा, इतने से मानते आ रहे हैं, जो हमारा ये जो है 3,2 है वो परमीय पूर्णांक संख्या है। ठीक है, चलो पूर्णांक संख्या है। अब देखो, परंतु हम जानते हैं कि जो √5 एक अभाज्य संख्या और ये जो है हमारा ये परमीय संख्या है, इसीलिए जो हमारा मानना होगा √5 एक अपरिमेय संख्या, √5 मतलब अभाज्य संख्या परमीय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो इसलिए हम कह देंगे कि जो √5 है वो जो 3 + 2√5 है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलो परंतु हम जानते हैं कि जो a - 3b a - 3b और 2b है वह परमीय संख्या है। ठीक है, परंतु हम जानते हैं जो a - 3b 2b है वो एक परमीय संख्या है, इसलिए यह जो हमारा 3 + 2√5 होगा यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इति सिद्धम, इति। चलो मैं आशा करूंगा कि जो अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन करवाए हैं वो आपको एकदम बेहद अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। उसमें आपको एक भी त्रुटि देखने को नहीं मिली होंगी, आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, या फिर आप अभी कंफ्यूजन नहीं होंगे कि जो हमने क्वेश्चन कराया है उसी क्वेश्चन पे आपको होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन दिए, आप प्रैक्टिस करेंगे एकदम आसानी से जान जाएंगे। और जो ये क्वेश्चन कराया है ये थोड़ा सा भिन्न था, यहाँ पर प्लस था जिसको हमने यहाँ पर पक्षांतर कर दिया, 3 को इधर दूसरे पक्ष में ले गए, फिर उसके बाद थोड़ा सोल्व किया, दोनों का एलसीएम लिया, फिर उसके बाद 2√5 और ये -3b किया। ठीक है, तो यहाँ पर हाँ सही है,
सही है। 2 यहाँ से पक्षांतर किया, 2 भी हो गया। ठीक है, परिमेय संख्या, ये जो हमारा ये है पूरा, ये परिमेय संख्या, ये हमारा आवाज संख्या, इसलिए ये कामा भी जो है 3,2 का पूर्णांक है, और ये जो है ये -3b/2b ये परिमेय संख्या, इसलिए हम कह सकेंगे जो परिमेय संख्या होगा वह संख्या के बराबर नहीं होगा, इसलिए हमारा मानना गलत है कि ये जो 3 + 2√5 है यह एक अपरिमेय संख्या है, इसी सिद्धांत विरोधाभास के कारण प्राप्त हुआ है, क्योंकि ठीक है यहाँ आप लिख सकते हैं कि यह विरोधाभास के कारण प्राप्त हुआ है, इसलिए हमारा मानना गलत है। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलो इस पर आप लोग एक क्वेश्चन भी कर लेना। 3 के यहाँ पे आप 4 लिख लेना, यहाँ 3√2 लिख लेना। ठीक है, चलो इस पर एक होमवर्क कर लेना इसी टाइप पे, इसको मिटा के आप इसके जगह पे ये लिख लेंगे। ठीक है, चलो इसको आप ये वाला क्वेश्चन करके आइएगा कल। ठीक है, चलो तो आज के अपनी क्लास को यही करेंगे। धन्यवाद।